students, myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. And our topic is 2D shape. Which type of shape including in 2D shape? तो फर्स्ट हमारा ट्राइंगल. ट्राइंगल इज ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड. ट्राइंगल एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं. इसमें बेटा 3 बिंदु होते हैं. तो तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते. जैसे कि मैंने ए, बी और सी लिया है, फिर इनको स्केल की हेल्प से ए को सी से, सी को बी से और एक बी को ए से मैंने ज्वाइन कर दिया. तो ये हमारे एक ट्राइंगल बन जाती है. अब इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं कि हाउ मैनी साइड्स. ट्राइंगल में कितनी साइड होती है बेटा? 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए. सेकेंड इज हाउ मैनी कॉर्नर. तो इसमें कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? कॉर्नर 3 कॉर्नर होते हैं जो हमारे पॉइंट होते हैं ए, बी और सी. फेसेस कितने होते हैं? तो इसमें बेटा जो भी 2D शेप होती है सब में 1 फेस होता है. सेकेंड इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स. रेक्टेंगल एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं विद द ऑल एंगल राइट एंगल. और जो भी एंगल होते हैं उसमें राइट एंगल होते हैं एंड अपोजिट साइड आर इक्वल. और उसकी अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है. देखिए बेटा रेक्टेंगल के लिए मैंने 4 पॉइंट लिए थे, ए बी सी और डी. और इनको स्केल की सहायता से मैंने ए को बी से, बी को सी को डी से और डी को ए से मैंने ज्वाइन कर दिया. तो इनके बीच में जो ए बिंदु पर एंगल बनाया है वो भी 90 है, बी पर भी 90 है, सी पर भी 90 और डी पर भी 90 है. अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ कि हाउ मैनी साइड्स इन ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है बेटा? 4 साइड होती है, जैसे ए बी, बी सी डी और डी ए. एंड सेकेंड इज हाउ मैनी कॉर्नर. कॉर्नर कितनी होती है बेटा? 4. जो हमारे डॉट होते हैं, जैसे मैंने ए बी सी और डी लिए थे तो ये हमारे कॉर्नर हैं. एंड फेसिस भी 1 होते हैं क्योंकि मैं पहले बता चुकी आपको 2D शेप में फेसिस 1 होते हैं. और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती हैं. ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको कराया है ट्राइंगल और रेक्टेंगल, किसमें कितने फेसिस होते हैं, कितने साइड होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं. इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. Good morning students. Today I will start your SST classes online. Dear students, in our previous video we have discussed about means of transport, and the first means of transport, land transport. We discuss road transport and railway. Today we will discuss about air transport and water transport. Let's start. Air transport. Air transport क्या होता है? The movement of passengers and cargo by aircraft such as airplanes and helicopters. लोगों की और सामान की जो मूवमेंट है वो एयरप्लेन्स के द्वारा और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जहाँ पर की जाती है वो क्या कहलाता है? एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है. मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट एयरक्राफ्ट और ग्लाइडर्स. Aeroplane. Hundreds of passengers and heavy goods are carried by large aeroplanes. Dear students, लगभग एक बार में 100 पैसेंजर्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लार्ज एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है. सेकंड है हेलीकॉप्टर्स. Helicopters are used travel to those places where aeroplane cannot land. हेलीकॉप्टर्स का यूज उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर एरोप्लेन लैंड नहीं हो पाते हैं. नेक्स्ट है जेट एयरक्राफ्ट. ए जेट इंजन ड्राइव ए जेट एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड. यानी कि जो जेट इंजन होता है वो जेट एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ धकेलता है. फोर्थ है ग्लाइडर्स. जो ग्लाइडर्स होते हैं इनको लाइट एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं. ए लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन इज कॉल्ड ग्लाइडर्स. यानी कि एक हल्का एयरक्राफ्ट जो बिना इंजन के उड़ता है वो क्या कहलाता है? ग्लाइडर्स कहलाते हैं. थर्ड हमारा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल, गुड्स एटसेट्रा बाय बैरिज, बोट, शिप और सेल बोट ओवर ए सी, ओशियन, लेक, कैनाल, रिवर एटसेट्रा. वाटर ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोट के द्वारा, शिप या सेल बोट के द्वारा सी, ओशियन, लेक, कैनाल, रिवर आदि में एक स्थान से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है. वो क्या कहलाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है.
वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर जिस स्थान पर सामान को यानी कि गुड्स को लोडेड और अनलोडेड किया जाता है उस स्थान को हम पोर्ट कहते हैं। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बोट, शिप, स्टीमर और लीनियर। फर्स्ट है शिप। ए शिप इज ए लार्ज व्हीकल दैट कैरीड पीपल्स और गुड्स बाय सी। एक शिप जो होती है एक बड़ा व्हीकल होती है वाटर ट्रांसपोर्ट का, और जो लोगों को और सामान को सागर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। नेक्स्ट है बोट। बोट इज द स्मॉलर देन शिप। जो बोट होती है वो शिप से छोटी होती है और जिसका यूज मोस्टली कहाँ पर किया जाता है, रिवर्स में। थर्ड है स्टीमर। स्टीमर स्टीमर क्या होता है, स्टीमर एक बोट भी होती है और शिप भी होती है, यानी कि स्टीमर इज ए बोट और शिप दैट ड्राइव्स बाय स्टीम। जो स्टीमर होती है वो बोट भी होती है और शिप भी होती है और ये भाप के द्वारा चलती है। नेक्स्ट है लाइनर। जो लाइनर होती है वो शिप से बड़ी होती है। मीन्स जो लार्ज पैसेंजर शिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइनर बोलते हैं। Thank you students. I hope you understand in these two means of transport, air transport and the water transport. Students, you learn and write these air transport and water transport in your fair notebook. Thank you students. I hope you understand. Good morning students. Welcome back to online classes. I am Rasmi ma'am, your science teacher. Students, today we will start with our basic questions of science quiz for class 2nd to 5th. Our first question is which animal lays eggs? जो कौन सा एनिमल है जो अंडे देता है, एग्स देता है? डॉग, कैट, डक, शिप। तो जो डॉग होता है वो भी नहीं देता एग, डक होती है वो एग देती है, कैट होती है वो एग नहीं देती, बर्थ देती है, और जो शिप होती है वो भी बेबी को बर्थ देती है। तो कौन देता है एग्स? डक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेल काव इज कॉल्ड। जो मेल काव होती है उसको क्या कहते हैं? पुलिंग जो होती है, काव का जो पुलिंग होता है उसको क्या कहते हैं? ओक्स, बैल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एनिमल्स नीड फूड, एयर एंड डैश टू सर्वाइव। सभी जानवरों को खाने की और एयर की, हवा की, और कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए? हाउस, वाटर, चॉकलेट, फ्रूट्स। जो हाउस, चॉकलेट और फ्रूट है इनके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन जो वाटर है उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। योर करेक्ट आंसर इज़ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ फर बियरिंग एनिमल। कौन सा है एनिमल है जिसकी जो बॉडी होती है उस पर क्या होते हैं? फर होते हैं, रोए होते हैं। तो किसकी बॉडी पे होते हैं? कैट। कैट की जो स्किन होती है वो रोएदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? सन, मार्स, वीनस, मून। तो कौन सी है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट? मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री हैज़ अ ब्रांच फिल्ड विद ग्रीन। जो ट्री होती है, पेड़ होता है, उसकी जो शाखा होती है, शाखा में क्या लगे होते हैं? किससे भरी हुई होती है शाखा? हेयर, रूट, लीव्स, ट्रंक। तो क्या होती है शाखा पे? लीव्स होती है, पत्तियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प यू मूव। कौन सा बॉडी का पार्ट हमारी मूव करने में हेल्प करता है? कौन सा करता है? मसल्स, जो हमारी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू होल्स ऑफ द नोज आर कॉल्ड। जो हमारी नोज में टू होल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स, नथुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टार शाइन्स इन द डे एंड प्रोवाइड लाइट। कौन सा तारा है जो दिन में चमकता है और लाइट देता है? मून, वीनस, मार्स, सन। कौन चमकता है? सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्स हैव फीट एंड आर्म हैव। लेग्स में क्या होते हैं? पंजे होते हैं, और आर्म में क्या होते हैं? हैंड्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। Morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our forms of verse. Now in this class, we will start the topic of English grammar. Our topic is adjective degrees of comparison. Okay. Let's start.
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, व्हेल इज़ अ बिग एनिमल। बिग हमारी क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है ये यहाँ पे। और सेकेंड है हमारा, व्हेल इज़ बेटर देन द एलिफेंट। इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो बिगर हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड है व्हेल, व्हेल इज़ द बिगेस्ट लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, सुपरलेटिव, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम डिनोट करते हैं। जैसे क्लास में किसी एक बच्चे को डिनोट करना होता है तो वो हमारा किस में आता है, थर्ड डिग्री में आता है, सुपरलेटिव डिग्री। देन द एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री नॉर्मली फॉलोड बाय देन। जो एडजेक्टिव में जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, मेनली कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन देन को डिनोट करता है। नेक्स्ट है हमारा, द इज़ यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। मोस्टली हम द का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को मेक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, बाय एडिंग ER एंड EST टू द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाय एडिंग ER एंड EST टू द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। हम ER एंड EST एडजेक्टिव में ऐड करते हैं पॉजिटिव से पॉजिटिव डिग्री को मेक करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा बोल्ड, बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। सेकेंड है हमारा क्लेवर, क्लेवरर एंड क्लेवेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड हो जाता है। थर्ड है हमारा फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। फोर्थ है हमारा ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। फिफ्थ है हमारा हाई, हायर एंड हाईएस्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ है हमारा काइंड, काइंडर एंड काइंडेस्ट। सेवन्थ है रिच, रिचर एंड रिचेस्ट। नेक्स्ट है हमारा बाय एडिंग R एंड ST टू द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव में हम क्या ऐड करते हैं, R हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को मेक करने के लिए हम उसमें पीछे ST लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट एबल, एबल, एबल्स्ट। सेकेंड है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। थर्ड है क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। फोर्थ है फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। फिफ्थ है लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट है हमारा बाय एडिंग द लास्ट लेटर ऑफ एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री एंड एडिंग ER एंड EST। पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट जो लेटर होता है वो दोबारा ऐड करना, दोबारा उसको ऐड करके, और कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में हम EST का यूज़ कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। सेकेंड है फैट, फैटर, फैटेस्ट। थर्ड है हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। फोर्थ है सैड, सैडर एंड सैडेस्ट। फिफ्थ है हमारा थीन, थीनर एंड थीनेस्ट। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग Y इंटू I एंड एडिंग ER एंड EST टू द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। Y को चेंज करते हैं हम I में और एडजेक्टिव में हम कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं ER और सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका यूज़ करते हैं, EST। देखिए अभी ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। थर्ड है फनी, फनियर एंड फनीस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। प्रीटी, प्रीटियर एंड प्रीटीएस्ट। नेक्स्ट है हमारा बाय एडिंग मोर एंड मोर बिफोर द एडजेक्टिव, मोर एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम अब एडजेक्टिव को मेक करेंगे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का और सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका यूज़ करेंगे, मोस्ट का। देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकेंड डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। थर्ड है हमारा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फोर्थ है हमारा ओबीडियंट, मोर ओबीडियंट एंड मोस्ट ओबीडियंट। फिफ्थ है हमारा फेथफुल, मोर फेथफुल एंड मोस्ट फेथफुल। नेक्स्ट देयर आर सम इरेगुलर एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी डेफिनिट पैटर्न। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि डेफिनिट जो हमारा जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करते। देखिए हमारा बैड, वर्स एंड वर्स्ट। सेकेंड है गुड, बेटर, बेस्ट। वेल, बेटर, बेस्ट। फोर्थ है लिटिल, लेस, लीस्ट। फिफ्थ है मैनी, मोर, मोस्ट। मच, मोर, मस्ट।
सॉरी मोस्ट। ठीक है, ये हमारा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एंड आज ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू। स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का हिंदी का सुलेख। बेटा साफ साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो शुरू करते हैं। ने दे में बड़ी की मात्रा, नदी की कै में छोटी की मात्रा, ना रे ए किनारे, जामुन जा में छोटे की मात्रा, ने जामुन का एक पे एक की मात्रा डे पेड़ था के बाद पूर्णविराम। पेड़ पे की मात्रा डे पेड़ पे रैपर एक बंदर बे अंकी बिंदी दे रे बंदर रे है ते रहता था के बाद पूर्णविराम। दोनों में बंदर रहता था। नदी ने दे में बड़ी की मात्रा, नदी में एक मगरमच्छ में रे मगर में आधा छः मगरमच्छ भी भै में बड़ी की मात्रा, भी रे है ते रहता था के बाद पूर्णविराम। दोनों दे में ओ की मात्रा, ने में ओ की मात्रा, दोनों में मित्रता, में छोटी की मात्रा, त्रेता मित्रता हो गई, है में ओ की मात्रा, गई हो गई। इसके बाद पूर्णविराम। बेटा देखो थे को कैसे बनाना है, ऐसे, ने ऐसे, ई भै है के। Thank you students. Hello students, a very pleasant morning to all of you. Today we will do the practice of cursive writing. So let's start. Since ancient period festivals, festivals are part and
partial of human lives would they bring changes and give us relief from monotonous routine of our life. Of our daily life. To children festival means new clothes, good, comma, good food, and so thank you students. Please do one page of cursive writing in your notebook. Good morning students, welcome to MLP YouTube channel. Students, today we read our GK questions for GK quiz which is held soon. Students, our first question is, which is the smallest bird? Which is the smallest bird? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमें उसका नेम बताना है. It is humming bird. Humming bird is the smallest bird. सबसे छोटा बर्ड humming bird होता है. Our second question is, the co-pilot of a plane is called the, जो co-pilot होता है प्लेन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? नेविगेटर. It's called navigator. Our third question is, when we celebrate our World Environment Day? I repeat, when we celebrate our World Environment Day? It is 5 June. 5 जून को हम अपना राष्ट्रीय वातावरण दिवस मनाते हैं. Our fourth question is, what is the full form of WWW?
What is the full form of www? It is in the world of computer. Its full form is World Wide Web. I repeat, World Wide Web. Our fifth question is, who is known as Iron Man of India? Iron Man कौन है? आयरन मैन के नाम से इंडिया में कौन जाना जाता है? ही इज वल्लभ भाई पटेल. वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया. वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं भारत में. आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नेम अ वेजिटेबल दैट मेक अस क्राई. नेम अ वेजिटेबल दैट मेक्स अस क्राई. कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो हमें रुलाती है, जिसको हम कट करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं? यस, इट इज़ ओनियन. ओनियन जो है वो एक वेजिटेबल है जिसको हम कट करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं. इट मेक अस क्राई. आवर सेवंथ क्वेश्चन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, हमें उसका नेम बताना है. इट इज़ जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. आवर एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाट नेम इज गिवन टू शिवा गॉड रोल एज डांसर. हम शिवा जो हमारा गॉड है उसके नाचते हुए रूप को, जो उसका रूप डांस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है उसे? इट्स नटराज. जो गॉड शिवा का जो रूप है डांस करता है उसको हम नटराज नाम से जानते हैं. आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच बर्ड लेज द बिगेस्ट एग. कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे बड़ा अंडा देता है? बिगेस्ट एग मीन्स सबसे बड़ा अंडा. कौन सा ऐसा पक्षी है, हमें उसका नेम बताना है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है? इट्स ऑस्ट्रिच. जो ऑस्ट्रिच हमारा जो बर्ड होता है वो सबसे बड़ा अंडा देता है. स्टूडेंट्स, आवर 10th क्वेश्चन इज, नेम अ फ्रूट विद अ सिंगल सीड. ऐसा कौन सा फ्रूट है, हमें उसका नेम बताना है जिसमें ओनली वन सिंगल सीड होता है, ओनली वन बीज होता है. हमें उसका फ्रूट का नेम बताना है. इट्स मैंगो. यस, मैंगो हैज़ ओनली वन सीड इनसाइड इट. जो मैंगो फ्रूट होता है, आम होता है, उसके अंदर ओनली एक ही बीज होता है. आवर 11th क्वेश्चन इज, विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन. बिगेस्ट ओशियन का हमें नेम बताना है, सबसे बड़े ओशियन का हमें नेम बताना है. इट्स पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. आवर 12th क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. हमें बताना है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है पूरे विश्व में. पूरे विश्व में सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, उसका नेम बताना है. इट्स नाइल. नाइल रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. Students, our next question is, which dance is played with two sticks. ऐसा कौन सा डांस है जो दो डंडियों के साथ खेला जाता है? इट मीन्स दो डंडियाँ यूज होती है उसमें डांस करने के लिए. इट इज़ डांडिया. डांडिया इज द डांस विच इज़ प्लेड विद टू स्टिक्स. डांडिया जो डांस होता है उसमें हम दो डंडियाँ लेके उनसे डांस करते हैं. आवर 14th क्वेश्चन इज, द प्लेस वेयर सिख वर्शिप. जो सिख होते हैं वो कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? उस प्लेस का हमें नेम बताना है कि वो प्लेस कौन सा है जहाँ पे सिख पूजा करते हैं. इट्स गुरुद्वारा. गुरुद्वारा में सिख पूजा करने के लिए जाते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे हिंदू टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, वैसे ही जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं. आवर 15th क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द इंडिया इज डैश. जो लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट डेल्टा है इंडिया में, उसका हमें नेम बताना है. इट्स सुंदरबंस डेल्टा. सुंदरबंस डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द इंडिया. Students, I hope you understand these 15 questions. Learn them for your GK quiz competitions. Thank you students, and like this video.